इस देश में सर के ऊपर दुपट्टा रखना या पगड़ी बांधना ये कोई अपराध है। इस बुनियाद पर उन बच्चियों को स्कूल में क्लास अटेंड नहीं करने दी जा रही। वो स्कूल के अंदर तो एंट्री होती है लेकिन क्लास में इसलिए उनकी एंट्री नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा है, उन्होंने अपना सर जो है ढक रखा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये चाहूँगा कि इस पर का संज्ञान ले और लड़कियों को पढ़ने से ना रोके। This college is working for us, students, and they're including our parents. Who are they? All students are like family. We are family. This is our respect. आप दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आपने जो ज़रा सी तस्वीर और झलकियाँ और वीडियोस ज़रा सी देखी है, आपने उससे अंदाज़ा कर लिया होगा कि हम आज किस सिलसिले में बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल जाने पर जो पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से लगातार धरना दे रही है। हमने पहले भी ये खबर आपको दिखाई थी, आप जाकर हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं और पहले भी इसकी जो हमने स्टोरी की थी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उसी खबर के बारे में। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ तो प्रशासन बजिद है कि नहीं, हिजाब पहनकर जो है उनको एंट्री नहीं मिलेगी, और दूसरी तरफ वहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो दो तरफा बयान देते हैं। आज हम आपको जो इस बारे में बात कर रहे हैं, आपको एक नई चीज़ दिखाने वाले हैं। आपको सबसे पहले ये बात बता दें कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें हर एक को अपना पर्सनल लॉ फॉलो करने की आज़ादी है, वो अपनी जगह। लेकिन अगर स्कूल में हिजाब पहनकर नहीं जा सकते तो दूसरे धार्मिक चीज़ें भी इस्तेमाल करके जाने पर पाबंदी होनी चाहिए। आज जो हम आपको सरकार का दो तरह का जो रुख है उसे दिखाने जा रहे हैं। वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर ने भी इस पर हिजाब पर जो पाबंदी लगाने की, जो हिजाब और अन्य चीज़ों पर, धार्मिक चीज़ों पर बड़ी टिप्पणी की थी, हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें कि वहाँ की लड़कियों किस तरह से स्ट्रगल कर रही है, किस तरह से उनकी एंट्री से पहले गेट बंद कर दिया जाता है। वीडियो देखिए सबसे। Students are like family. We are family. This is our respect. Don't you remember what he said in the first day of college? Principal ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು 1 hour ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2 ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್. ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರು ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಬಿಡಬೇಕು आप वीडियो को देखकर अंदाज़ा कर चुके होंगे किस तरह से वहाँ पर लड़कियाँ स्कूल में एंट्री के लिए, स्कूल में एजुकेशन के लिए, तालीम हासिल करने के लिए किस तरह से स्ट्रगल कर रही हैं, किस तरह से जद्दोजहद कर रही है। उनके सामने, उनके मुंह पर गेट बंद कर दिया गया है और उनको जो है एंट्री देने से मना कर दिया गया है साफ तौर पर। आपको बता दें कि इस मामले में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बॉम्बे जी, वो भी इससे बखूबी बाखबर होंगे, क्योंकि ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि पूरे देश में इसके जो सपोर्ट में, इसके खिलाफ जो दोनों तरह के मतभेद, विचार और लोगों के निकल कर सामने आ रहे हैं। हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जिस चीज़ से अवगत कराने जा रहे हैं, आप देखिए कि आप खुद तस्वूर करेंगे किस तरह से जानिबदाराना कार्रवाई, एक खास विचारधारा के तहत ये कार्रवाई की जा रही है और ये प्लानिंग के तहत की जा रही है। आप सबसे पहले वहाँ के जो उसके कर्नाटक के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका बयान देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने जब शुरू में ये मामला गर्म हुआ था तो उन्होंने कहा था कि
कर्नाटक के गृह मंत्री बोले स्कूल में बच्चों को ना तो हिजाब पहनना चाहिए और ना ही भगवा शाल ओढ़नी चाहिए। और ये न्यूज़ 18 की जो हम आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, कटिंग दिखा रहे हैं, पूरी स्टोरी है दोस्तों। ठीक है, एक तरफ तो उन्होंने बोला कि उस पर हिजाब भी नहीं पहनना चाहिए और ना भगवा शाल पहनना चाहिए, लेकिन आपको जब हम अब जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, आप जब उसको देखेंगे तो खुद अंदाजा करेंगे किस तरह की दो तरफा कार्रवाई कर रही है सरकार, जिससे आपको साफ वाज़ेह हो जाएगा कि एक तरफ तो उनको एंट्री लेने से हिजाब के साथ धार्मिक चीज़ है, वो अपने पर्सनल लॉ को फॉलो कर रही है, इट्स हर चॉइस अब कोई नहीं कहेगा। और जब लड़की की बात आती है सबसे पहले कहता है कि लड़की को दबाया जा रहा है। अब वो अपनी मर्जी से शाल ओढ़कर, अपनी मर्जी से हिजाब पहनकर स्कूल जाना चाहती है, तालीम हासिल करनी चाहती है, उनको बंद किया जा रहा है। अब आप ये वीडियो देखें कि किस तरह से जय श्री राम का नारा लगाते हुए और भगवा शॉल पहने हुए एंट्री दी जा रही है। तो एक तरह से ये दर्शाया जा रहा है, आप सबसे पहले ये वीडियो देखें किस तरह से इनको एंट्री दी गई है। और इनको जो है भगवा शाल, बाकायदा बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो तालीम हासिल करने के लिए भगवा जय श्री राम के नारे लगाते हुए आ रहे हैं और भगवा शाल पहने हुए हैं। देखिए वीडियो देखिए सबसे वीडियो को देखकर अंदाजा कर लिया होगा किस तरह से कर्नाटक की जो भाजपा शासित राज्य है, वहां के जो मुख्यमंत्री बॉम्बे जी किस तरह से इससे बिल्कुल बेखबर बने हुए, जबकि ये मामला इतना तूल पकड़ा हुआ है कि उसके एजुकेशन मिनिस्टर ने इसमें ये शब्द बोले थे कि हमने अभी आपको दिखाया था कि ना तो बच्चों को भगवा शॉल पहननी चाहिए और ना हिजाब पहनना चाहिए। अभी तक तो ये मामला, इस मामले में जो है एक ही तरफा कार्रवाई दिखाई दे रही है, आपने खुद देखा होगा। अब आपको बता दें, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है शशि थरूर जी, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है, आपको दिखा रहे हैं, ये जो है दैनिक जागरण की जो खबर है हम आपको जो दिखा रहे हैं, आप देखिए और खुद अंदाजा कीजिए। इनका बयान है, ये लिखते हैं, इन्होंने इसमें बारे में अपना बयान देते हुए कहा है कि इस जागरण में लिखा है, इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत की ताकत रही है कि हर कोई जो चाहता है उसे पहनने के लिए स्वतंत्र है। सिख है जो पगड़ी पहनते हैं, ईसाइयों के गले में क्रॉस है, कभी कभी हिंदू तिलक के साथ कॉलेज आते हैं, ये सब सामान्य है। लड़कियों को कॉलेज जाने देना चाहिए, उन्हें पढ़ने दें, उन्हें अपना फैसला लेने का हक है। और ऐसा बहुत सारे लोगों ने इस पर ट्वीट किया है, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम सभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि लड़कियां अगर अपनी मर्जी से हिजाब पहनकर अगर तालीम हासिल करना चाहती है तो उनको रोकने का अधिकार किसने दिया। और बहुत सारे ट्वीट्स हम आपको दिखा देते हैं। अखलाक खान है, इन्होंने जो OGN की रिपोर्ट है उसको शेयर करते हुए लिखा है, आपको हम ट्वीट दिखा रहे हैं, आई राइट फीमेल मुस्लिम स्टूडेंट्स बर्ड फ्रॉम क्लास इन इंडिया। और पूरी ये रिपोर्ट है, अब आपको देखेंगे तो खुद अंदाजा करेंगे, खुद इस पर जाकर देख सकते हैं। ये अरशद हुसैन जी है, इन्होंने लड़कियों की ट्वीट करते हुए लिखा है, हिजाब मेरा अधिकार है, मुस्लिम छात्र कर्नाटक। और बहुत सारे इनको जो तरह तरह के जो लोगों ने सपोर्ट भी किया है। और इन्होंने दूसरा ट्वीट किया है, कर्नाटक हिजाब मामले में एक और कॉलेज का नाम जुड़ गया है, RN शेट्टी PU कॉलेज। अभी तो एक ही कॉलेज था, अब दूसरा कॉलेज भी है जो कर्नाटक में हिजाब पर बैन लगाया हुआ है, हिजाब के साथ एंट्री नहीं दे रहा है। और अब इसमें देखिए जो हमने वीडियो दिखाया था वो इसी कॉलेज का है कि इस कॉलेज में भगवा गमछा डाले छात्रों द्वारा भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए किस तरह की दो तरफा कार्रवाई की जा रही है। जो भाजपा शुरू से महिलाओं के सम्मान, 3 तलाक बिल की बात हो, चाहे महिलाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, इस तरह से ये बेटी बचा रहे हैं और इस तरह से बेटी पढ़ा रहे हैं कि हिजाब के साथ उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही और हिजाब के साथ उन्हें स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा। और जबकि दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लगाते हुए और गमछा पहने हुए, भगवा शाल पहने हुए बच्चे और स्टूडेंट्स, जो एक नहीं दो नहीं तकरीबन 10-20 और उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो उसमें एंट्री ले रहे हैं और उसमें पढ़ने जा रहे हैं। एक बच्चा तो इत्तिफाकन हो सकता है, 2 बच्चे इत्तिफाकन हो सकते हैं। तो क्या इस तरह से ये दर्शाया जा रहा है कि इन जो भगवा शाल पहनकर भगवा विचारधारा का जो आदमी है उसको एंट्री दी जाएगी जो स्टूडेंट्स है। अभी से इन बच्चों के जहन में जो नफरत फैलाई जा रही है वो आगे चलकर किस स्तर पर पहुंच जाएगी और किस लेवल की हो जाएगी आप अंदाजा कर सकते हैं। और एक साहब है, इन्होंने लिखा है, S चौधरी, इन लड़कियों के सपोर्ट में किसने लिखा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कोई दिखा नहीं ना, वो इसलिए क्योंकि ये आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों इनके सपोर्ट में उतरे हुए हैं। और हैं जिनका नाम है गौरव सिंह, ये लिखते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, एन इंस्टीट्यूशन ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन हैज ओन फेथ
वी ऑलवेज बिलीव सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामयण सर्वे भद्रायण पर पश्यन्तु माँ। इन्होंने एक तरह से कोई श्लोक लिखा है या संस्कृत में कुछ लिखा है, हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि इनको हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी यही लिखा है कि जो एक इंस्टीट्यूशन होता है वो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है और हर रिलीजन का एक अपना फेथ होता है, एक अपनी अकीदत होती है, अपना बिलीव होता है। तो उसी पर अमल करते हुए अगर कोई छात्र या कोई छात्रा अगर कोई एजुकेशन हासिल करना चाहता है, तालीम हासिल करना चाहता है, तो उसमें बाधा नहीं बनता, उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए। बल्कि ये चीज़ तो बाधा बनने समझ में आता है कि अगर कोई चीज़ को किसी को अपने पर्सनल लॉ को या अपने फेथ को फॉलो नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती कोई इंस्टीट्यूशन उसको फॉलो करा रहा है, तो बात समझ में आती है कि किस तरह से उन पर ज़बरदस्ती की जा रही है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। एक तरफ भगवा शाल पहनकर भाजपा शासित राज्य में जो सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी की सुरक्षा की बात करती है, 3 तलाक बिल पर मुसलमानों को हक दिलाने की बात करती है, मुस्लिम औरतों के सम्मान की बात करती है, और वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के शासित राज्य में कर्नाटक में इनके मुख्यमंत्री इससे बेखबर हुए हैं, जबकि इनके एजुकेशन मिनिस्टर ने इस पर बयान दिया है। एक तरह से इससे साफ दर्शाता है कि दो तरफा कार्रवाई करना है, इनको एक समुदाय विशेष को टारगेट बनाना है, एक समुदाय विशेष के नाम पर इन्हें राजनीति करनी है। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि आप बीजेपी के जो दोहरी राजनीतिकरण है, बीजेपी का जो हिंदू मुस्लिम राजनीतिकरण है, इसको समझिए और अपने लिए जो है अपने आसपास में और अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में जो है रात दिन एक जहर घोला जा रहा है धर्म संसद द्वारा और अन्य कुछ तथाकथित और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर और फर्जी हिंदूवाद के नाम पर जो जहर घोला जा रहा है, इससे सतर्क होइए और सावधान होइए और इन लड़कियों के सपोर्ट में खड़े होइए, क्योंकि ये अपने हक के लिए लड़ रही है। ये इन पर कोई जबरदस्ती थोप नहीं रहा है, बल्कि ये खुद चाहती है, इनकी खुद की चॉइस है और ये खुद चाहती है कि हिजाब पहनकर एंट्री ले, हिजाब पहनकर ये तालीम हासिल करे। हर इंसान का, हर समुदाय का ये फर्ज बनता है कि अगर कोई स्टूडेंट्स किसी रूल रेगुलेशन के खिलाफ ना चलते हुए अपने पर्सनल लॉ को और अपने फेथ को, अपने बिलीव पर चलते हुए एजुकेशन हासिल करना चाहते हो, तो उसका हक है, वो उनका राइट है। अंत में हमारा भी आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बीजेपी की जो दोहरी राजनीति है, बीजेपी का जो दोहरा चेहरा है, लोगों के सामने आ सके। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद।